तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी बकरों का बधियाकरण कर रहे थे और बधियाकरण हमने 3 बकरों का किया है। बधियाकरण की विधि जो हमने अपनाई है वो अपनाई है चीरा विधि। और चीरा विधि में आप ऐसे व्यक्ति से ही बधियाकरण करवाएं जो काफ़ी दिनों से करता रहा हो, प्रोफेशनल हो, इस काम को अच्छे ढंग से कर लेता हो। किसी भी नए व्यक्ति से आपको चीरा विधि से बधियाकरण नहीं कराना है। सावधानी क्या क्या रखेंगे, कैसे बधियाकरण करेंगे, सारी जानकारी वीडियो में दी गई है। चूँकि हमने वीडियो इस पर शूट किया है, अभी हाल ही में बधियाकरण किया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो दर्द, सूजन, बुखार का कोई ना कोई आपको टैबलेट या इंजेक्शन देना है बकरों को जिनकी बधियाकरण करने जा रहे हैं। साथ में आपको उनको टेटनस का भी इंजेक्शन लगा देना है। और 2 या 3 दिन बाद बधियाकरण करने के बाद ये देखते रहना है कि कहीं उसमें कोई पस तो नहीं बन रहा है, कोई बहुत अधिक सूजन तो नहीं हो गई है। ये चीज़ें देख लेना है, कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं पड़ गए हैं। और 2-3 दिन तक आपको घाव पे बीटाडीन वगैरह लगाते रहना है। आपका बधियाकरण के बाद जो है उसका घाव जो है 2-3 दिन में सूख जाता है, यदि कोई कीड़े नहीं लगते हैं तो। अभी हमने 3 बकरों का बधियाकरण किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बकरों का बधियाकरण कितने दिन पर करना चाहिए। तो देखिए, बधियाकरण के लिए जब उसके टेस्टिस जो है पकड़ में आने लगे हल्के फुल्के, तब बधियाकरण किया जाता है। ये मान लीजिए आपको 1.5-2 महीने बाद बधियाकरण करना है। यदि आप बड़ी नस्ल के बकरों का करते हैं तो 1.5 महीने में कर सकते हैं। यदि इन बकरियों का करते हैं, देसी बकरियां हो गई जिनके मेमने छोटे होते हैं, कम ग्रोथ पकड़ते हैं, यदि मेमना हेल्थी अच्छा है तो उनका भी 1.5 या 2 महीने बाद कर सकते हैं। यदि मेमना कमज़ोर है तो लगभग 2.5 महीने बाद करें। टेस्टिस प्रॉपर ढंग से पकड़ में आने चाहिए। जैसे मैं ये बधियाकरण जो करवा रहा हूँ, ये प्रोफेशनल हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। जब से हम लोग छोटे छोटे थे तब से कर रहे हैं, इसीलिए स्वयं मैं नहीं कर रहा हूँ, इनसे करवा रहा हूँ। बहुत दिनों से ये कर रहे हैं। अभी तक जितने भी बकरों का किया है, कभी भी कोई भी लॉस देखने को हमको नहीं मिला है। बस सावधानी यही रखनी है कि आपको बीटाडीन वगैरह लगा के रखना है। लेकिन इनका क्या तरीका है, चूँकि ये पुराने समय से कर रहे हैं तो इनका तरीका ये है कि ये जो कंडे की राख होती है, आग की जलाई हुई राख, कंडे की राख, वो क्या रहती है कि जलने के बाद उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है, बिल्कुल अच्छी शुद्ध राख होती है। ये करने के बाद उसी राख को लगा देते हैं और अभी तक कोई भी समस्याएं देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन इसके बाद ये राख वाख लगाने के बाद, चूँकि ये राख ये लगाते ही हैं, चूँकि जब टेस्टिस पकड़ के खींचा जाता है तो चिकना होता है तो रपटता है, इसलिए ये क्या करते हैं, थोड़ी सी राख लगा के खींच देते हैं, लगा देते हैं। और इनके चीरा लगाने की एक ख़ास विधि ये है कि इनके चीरा लगाने के बाद कभी भी ब्लड देखने को नहीं मिलता है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से बधिया किया है। और ये देखिए, प्रोफेशनल तरीके से दोनों पैरों को इस तरह से खींच दिया, स्ट्रेच करते हैं ताकि बकरा जल्दी से खड़ा हो जाए, जो दर्द है वो कम महसूस हो। आप देख सकते हैं बकरा जो है अभी ये दिन भर बधियाकरण करने के बाद ये 1 दिन तक खाना नहीं खाएगा, क्योंकि इतना दर्द होता है। और इस तरह से सिकुड़ के खड़ा हो जाता है, कोने पे कहीं भी सिकुड़ के खड़ा हो जाएगा। और अगले दिन से या शाम तक 7-8 घंटे बाद ये दूध पीने लगते हैं, खाने लगते हैं। ये देखिए, हमने दूसरा बकरा जो है बधियाकरण करवा रहे हैं। तो जब ये चीरा लगाते हैं तो आपको यदि आप करने जा रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो डॉक्टर को बुला के ही करवाइएगा। दूसरी चीज़, यदि सीखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, टेस्टिस को आपको पकड़ना है और टेस्टिस को एक किनारे ले जाके हल्का सा चीरा लगाना है। थोड़ा सा कट लगाते हैं, इसके बाद टेस्टिस को उससे निकाल लेते हैं। बहुत लंबा चीरा नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए, इन्होंने लगाया, थोड़ा सा चीरा लगाना है, टेस्टिस को बाहर निकाल लेना है। टेस्टिस जब निकाल आता है तो उसके ऊपर जो है एक लेयर और चढ़ी होती है। सबसे ऊपर हो गई स्किन के अंदर जिसमें टेस्टिस रहता है, उसके ऊपर एक लेयर और होती है। उस लेयर में भी हल्का सा चीरा लगाना है। उसके बाद हल्का सा चीरा लगाने के बाद टेस्टिस जो है बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद उस टेस्टिस को पकड़ के खींच लेना है और जो भी नसें हैं वो टूट जाती हैं, टेस्टिस टूट जाता है। इसके बाद ये राख रखते हैं, राख लगा के खींच देते हैं। तो अभी तक तो कोई समस्याएं नहीं आई। अक्सर मैं इन्हीं से करवाता हूँ बधिया, खुद मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन कोई भी इसमें बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। यदि करना चाहें, 1-2 बार देखते हैं, सीखते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो चूँकि 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गांव में रहते हैं, बुला लेते हैं, करवा लेते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं। इसके बाद पैरों को ये लंबा कर देते हैं ताकि कहीं भी जो भी खिंचाव हुआ हो, बकरा बहुत सिकुड़ के खड़ा होता है, इसलिए
खींच देते हैं ताकि चलने लगे, ज़्यादा दर्द महसूस ना हो, इस तरह से। बाकी आपको 2 दिन तक दर्द, सूजन, बुखार का इंजेक्शन देना चाहो तो इंजेक्शन, नहीं तो टैबलेट देनी है। तो ये चीरा विधि से बधियाकरण किया है मैंने। छोटा बच्चा बोला है करने के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है। और यदि बहुत छोटे बच्चों का आप बधियाकरण करवा देते हो तो देखो समस्याएं क्या आती हैं कि बच्चा आपका बहुत कमज़ोर हो जाता है। 1-2 दिन तो खाएगा नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा। और बहुत छोटे बच्चे का बधियाकरण कर देने से पेशाब रुकने की भी बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल से 15-20 दिन, महीने भर के अंदर के बच्चों का बधियाकरण ना कराएं। अब एक चीज़ ये आती है कि बधियाकरण की विधि कौन सी सबसे अच्छी होती है। क्या हम चीरा विधि से कराएं या कैस्ट्रेटर से कराएं या जो रबड़ बैंड के थ्रू करते हैं उससे करवाएं। तो देखिए मैंने 2 तरह के बधियाकरण किए हैं, एक तो मशीन से किया हुआ है और एक किया है चीरा विधि से। लेकिन परफेक्ट जिसमें बकरे जो है सबसे ज़्यादा वजन करते हैं, अच्छी चमक देखने को मिलती है, वो चीरा विधि ही है। चीरा विधि से बकरों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है। तो आप कर सकते हैं, जिस विधि पे जाना चाहे उस पे जा सकते हैं। चीरा विधि थोड़ा रिस्की विधि है, यदि कैस्ट्रेटर के थ्रू कराते हैं तो वो बहुत ही आसान है। एक चीज़ और रहता है कि उसमें बकरों को दर्द महसूस नहीं होता है, बकरे इतना पेन महसूस नहीं करते हैं। तो बधियाकरण के ऊपर मैंने आपको जानकारी दे दी। 1.5-2 महीने के मेमनों को ही कराएं चीरा विधि से यदि कराने जा रहे हैं तो। और मेमना आपका हेल्थी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी करवाएं। बीटाडीन वगैरह लगाते रहें ताकि घाव ना बने। चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।